आदरणीय साथियों, आज जब हम गांव की बात करते हैं तो शासकीय योजनाओं के बारे में तो चौबे जी मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, विधानसभा में बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज यदि हमें समृद्ध करना है तो गांव को समृद्ध करना है। गांव के किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, गांव के संस्कृति को ही हम बचाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और दुर्भाग्य से ये हुआ कि गांव लगातार पलायन करते गए, गांव से लोग पलायन करते गए रोजी रोटी के तलाश में और बेहतर जीवन के तलाश में। लोग शहर की ओर आते रहे और शहरों में भीड़ बढ़ती रही और आज पांव धरने की जगह नहीं है। चक्का जाम आए दिन जाम कहीं भी सुनाई पड़ता है और नए नए बस्तियां बस रही है, कॉलोनियां बन रही है। लोग गांव से पलायन करते गए और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ, हम कहते हैं गांव से जो लोग निकल के आए, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ हमारा गांव में जो बौद्धिक पलायन हुआ, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो लोग गांव को समझते थे, गांव के नेतृत्व करते थे, गांव को सुंदर बनाने की दिशा में काम करते रहे, वो सारे लोग पलायन करके शहर में आ गए और गुम हो गए। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाज को हुआ है। यदि यही अब हमने उसे उलट करने की कोशिश की। आज स्थिति ये है कि जब से हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है, जब से 25 रुपये क्विंटल धान देना शुरू किया है, जो 15 लाख किसान थे आज बढ़ के 22 लाख हो गए तीसरे वर्ष में। जो 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी अब बढ़ के 27-28 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो लोगों के खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। जो शहर में भी रहते हैं वो खेती करने अब गाँव जाने लगे हैं। गाँव में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सुविधाएँ भी हो, वहाँ एजुकेशन भी हो जाए। तो इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कर रहे हैं और उसके बाद अब जो करने जा रहे हैं वो गांव के जो हॉस्पिटल है वो सबसे उसको मजबूत बनाना है। पीएससी, सीएससी, उसमें सारी सुविधाएं हो जाए। तो आदमी चाहिए क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी, और उसके बाद खुला वातावरण मिल जाए तो उससे बड़े जीवन और क्या हो सकता है। और न केवल हम किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए भी सबसे ज़्यादा पलायन मजदूर ही करते हैं आज। तो पलायन मजदूर यदि पलायन करेंगे तो उससे रोकने के भी, आज शहर में जो भीड़ बढ़ रही, झुग्गी झोपड़ी बस्ती, निचली बस्ती की बात जब करते हैं, 8 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार समाया रहता है। जो गांव में जिनके गरीब से गरीब आदमी भले 2 कमरे हों, लेकिन आधा एकड़ उसका परिसर रहता है, 1 एकड़ का परिसर रहता है। यदि आबादी में चल रहे तो 2-3 एकड़ का निवास रहता है। गांव में जमीन की कमी खास तक छत्तीसगढ़ में, मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं करता, जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में सबसे आदर्श स्थिति कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो जनसंख्या के अनुपात में जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत आदर्श स्थिति है। और इसलिए यदि हम गांव के मजदूरों को भी वहाँ रोकें और उनको बेहतर सुविधा दे सकें, और इसीलिए राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना जो शुरू की, उसमें 6,000 रुपया वार्षिक देने की जो बात की, वो पलायन रुके वहीं रहे और वहीं उसको आगे बढ़े। हमने तो कोशिश की कि अब गोबर से लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ। अभी जैसे मैंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण से लोगों को गाँव तरफ रुझान बढ़ा है और खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो वहीं गोबर से एक नया परिवर्तन आने वाला है, वो श्वेत क्रांति का है। अब लोग अब डेयरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत धीरे से ये हो रहा है। मैंने हर ज़िले में बात की लोगों से, जिसके पास 10 गैया थे आज 50-50 गैया तक रख लिए हैं, 100-100, 200 गैया रखना शुरू कर दिए। तो इसलिए कि ये अब जो डेयरी है वो अनार्थिक नहीं रहा। गौ केवल हमारे धार्मिक उससे जुड़ाव नहीं है, बल्कि हमारा अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था। लेकिन उससे हम लोग लगातार उसे छोड़ते गए। तो ये दिशा हम लोग काम कर रहे हैं तो गांव समृद्ध होगा। एक जो व्यावसायिक समाज है उसके कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गांव के लिए कर रहे हैं, उनको चावल दे रहे हैं
उसके लिए बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया? मेरा सीधा से एक लाइन का जवाब था, मैंने आपके ग्राहक की जेब में पैसा डाल दिया। और आज किसी भी सेक्टर में चल दीजिए, छत्तीसगढ़ कोई भी सेक्टर, चाहे वो रियल एस्टेट की बात हो, चाहे टेक्सटाइल की बात हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें ग्रोथ ना हो। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ा के 4000 किया, 7 जो वनोपज से बढ़ा के 52 लघु वनोपज किया, और मैंने एक डाटा निकाला। मुझे विक्रम मंडावी जी जो दंतेवाड़ा के विधायक है, वो एक दिन आए और मुझे एक आवेदन दिए और उन्होंने लंबा लिस्ट बनाया हुआ था, और वो बोले इतने सड़कों को मुझे चाहिए। बोले इतने सड़कों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बोले बगल वाला पढ़िए आप। बोले क्या है? मुरम रोड। मैं समझता हूँ चौबे जी जब पहले विधायक बने थे, प्रतिमा जी जब पहले विधायक बनी थी, उस समय मुरम रोड की डिमांड होती थी। अब के समय में कोई मुरम रोड नहीं मांगता, लेकिन बरसों बाद कोई विधायक मुझसे मुरम रोड की मांग की, तो मैंने पूछा कि मुरम रोड क्यों चाहिए? तो बोले अंदर के इलाके में भी गांव वाले, वो अंदर वालों से भी बात कर लिए हैं, बोले हमको पक्का रोड नहीं, कम से कम मुरम रोड बना दीजिए, क्योंकि हम ट्रैक्टर ले चुके हैं। और आश्चर्य ये, मैंने फिर उसके कथन के बाद फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मैंने रिपोर्ट मंगाई कि भैया कौन कौन बस्तर के कौन कौन से ज़िले में 17-18 से आप रिकॉर्ड भेजिए कि कितना कितना ट्रैक्टर बिका, कितने मोटरसाइकिल बिकी। तो मैंने दंतेवाड़ा के देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सन 18 में एक भी ट्रैक्टर नहीं बिका था, और आज 2021 में पूरा जो वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में 133 ट्रैक्टर बिका है एक साल में। मतलब पिछले 3 साल में लगभग वहाँ 400 ट्रैक्टर बिका, मतलब। और मोटरसाइकिल जो 15 बिका था, अब 2000 से नीचे नहीं बिकता हर साल। तो लोगों के पास अब गांव में रहने का एक कारण बना, नहीं तो लोग कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, लेकिन बस्तर से पलायन शुरू हो गया था। अभी जब लॉकडाउन हुआ तब हमने देखा कि हम तो सोचे नहीं थे कि बस्तर के लोग कभी पलायन करेंगे, लेकिन जब गाड़ियों की मांग आई, ट्रेन की मांग आई, सहायता की मांग जब आई, तो आश्चर्य, जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा थे लोग, लेकिन बस्तर के लोग आपको आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, गोवा में वहाँ लोग थे जिसके लिए हम लोगों को बस भेजना पड़ा। तो जो वनोपज से लोग अपना जीवन गुजारा कर लेते थे, अब बेहतर रोजगार के लिए आदिवासी भी पलायन करना शुरू कर दिए। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि अब उन लोगों को रोजगार कैसे हम लोगों को देना है। तो ये जब वैल्यू एडिशन शुरू किए हैं, तब से इसमें कमी आने लगी है। मुझे संत नेताम जब मुझसे मिलने आए पिछले साल के लॉकडाउन के बाद, बोले हमारे कोंडागांव जिला में 4000 नौजवान वापस आए हैं, 4000। तो उन्होंने कहा यदि आप उसको काम नहीं देंगे तो फिर बंदूक उठाएंगे, क्योंकि उसके कब्जे में आएंगे। गांव-गांव में आप सुरक्षा दे नहीं सकते, उठा के ले जाएंगे, उसको बंदूक थमा देंगे, इसलिए उसको रोजगार देना जरूरी है। तो आज हमारी जो सरकार है, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने का कारण यही है कि यदि आप उसको रोजगार दे दीजिए, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, कोई आदमी बंदूक पकड़ना नहीं चाहेगा, सब हल पकड़ना चाहेंगे। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। यही देवी प्रसाद चौबे जी जो गांधीवादी थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधित्व करते थे, ग्राम्य परिवेश के जो प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आदरणीय सतीश जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये सम्मान आपने कृपापूर्वक स्वीकार किया, और मेरा सौभाग्य है कि आपको सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला।